चलिए आज हम लोग कौन सा सवाल देखने वाले हैं? दूसरा नंबर सवाल, प्रश्नावली 12.2 का। क्लास कौन सा है? 9th क्लास। क्लास 9 प्रश्नावली या एक्सरसाइज क्या है? 12.2 और क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में कहता क्या है उसको समझिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD एक चतुर्भुज है जिसका हमको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें बाकी मान दिए गए हैं। तो चलिए ABCD पहले हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। अपना मन से जैसे मन करेगा वैसे आप बना सकते हैं। ABCD। अब क्या बोला? सबका माप लिखिए। AB बराबर 3 सेंटीमीटर है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और क्या है? A बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये AC ना, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पिछला जो सवाल हम लोग बनाए थे फर्स्ट वाला, उसमें आपका विकर्ण नहीं दिया हुआ था। दिया हुआ था क्या? नहीं। लेकिन इसमें विकर्ण दे दिया, और जब विकर्ण दे दिया तो हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं कि बन गया। दो त्रिभुज जब बन गया तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो समझिएगा, यहाँ सबसे पहले एक एक त्रिभुज के बारे में हम लोग क्षेत्रफल निकालते चलेंगे और बनाते चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन का मतलब क्या होता है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। CD बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर जो विकर्ण है वो दे दिया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? विकर्ण हमको अभी नहीं लेना है, मतलब त्रिभुज अलग अलग जो है उसको लेना है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ABC लिखेंगे त्रिभुज ABC में A बराबर, A मतलब भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा, ये तीनों का माप लिखेंगे हम लोग। A बराबर AB लिख सकते हैं। AB का वैल्यू कितना? 3। B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर ये वाला यहाँ 3 4 ये 5 ना, ये त्रिभुज ABC का बात कर रहे हैं हम। इधर नहीं जाएंगे, ये तो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। पहला त्रिभुज में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4, तो B बराबर 4 ले लिए, और ये वाला जो रेखा है उसको यानी भुजा C उसको हम लोग कहेंगे 5। तीनों मिल गया। जब तीनों मिलता है तो ये हीरोन सूत्र से ही तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो उसके लिए अर्ध परिमिति हम लोग S ज्ञात करते हैं। तो S बराबर है क्या होता है? वो नहीं, S बराबर क्या होता है? अभी तो S निकलवे नहीं किए हैं। A प्लस B प्लस C बाई 2। A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A का वैल्यू कितना है? 3। B का वैल्यू कितना है? 4 और C का वैल्यू कितना है? 5 बटा कितना? 2। 5 और 4 9 3 12 बटा 2 से कटेगा 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया? अर्ध परिमिति। अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस फैलाने करेंगे S माइनस C। चलिए, मालूम है हमको कि आप लोग को याद है, लेकिन जब याद है तो घर से भी बना करके आना चाहिए था, लेकिन आप लोग बनाइएगा नहीं। S का मतलब कितना? 6, फिर S माइनस A मतलब 6 माइनस 3 है ना फर्स्ट वाला 3, फिर से 6 माइनस 4, फिर से 6 माइनस 5। सब भुजा को घटा लिए। अब चलिए, दिखाई दे रहा है ना? 6 रहेगा, गुना 6 में से 3 खाल, फिर से गुना 6 में से 4 खाल, फिर से गुना 6 में से 5 खाल,
1, इसको तोड़ लीजिए तो 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6 गुने ये वाला तो 3 रहेगा, ये वाला 2 रहेगा और 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 2 को 3 के बदला 1 और 2 को 2 के बदला 1 को 2 3 दूनी की 6 सेंटीमीटर। ये क्या में आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। ये तो सिर्फ इतना का क्षेत्रफल आया, अभी इतना वाला बाकी है। तो दूसरा त्रिभुज में भी चलेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में A बराबर, इसका तीनों भुजा लिख लेते हैं। A बराबर 5 ले लीजिए, B बराबर सेंटीमीटर अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ना लिखने का मन हो तो कोई बात भी नहीं है। B बराबर 5 ले सकते हैं, कोई नहीं, विकर्ण को ही ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। और C बराबर क्या हो जाएगा? वो वाला भुजा 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे ABC निकालने के बाद इसका अर्ध परिमिति S निकाले थे, यहाँ भी निकालेंगे। तो S बराबर होता क्या है? A प्लस C/2। A का वैल्यू बताइए 5, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू और बट्टा में 2। तो 5 5 10 और 4 बट्टा कितना? काट दीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर क्या आ गया? अर्ध परिमिति आ गया। अगर अर्ध परिमिति आ गया तो हमको चाहिए क्या? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस। चलिए S का वैल्यू कितना आया है? 7। तो 7 में से घटाएंगे 1 को, ये मतलब 5 को, फिर 7 में से घटाएंगे किसको? B को। तो B कितना है? 5। फिर 7 घटाएंगे C को, C है 4। कोई दिक्कत किसी को? दिखाई दे रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग 7 को तो 7 ही रखेंगे, गुना 7 में से 5 खर्च 2, 7 में से 5 खर्च और 7 में से 4 खर्च 3। कितना हो जाएगा? देखिए 2 के बदला 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 को बाहर निकल √7 दिया 21। आंसर देखिए दशमलव में है या रूट के रूप में है, जैसा होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। दशमलव में है तो सबसे पहले 21, ठीक है। तो 21 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा समझिए। यहाँ 3 तिहाई 9 कम है 4 चौका 16 कम है 50 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार दे दीजिए। 4 चौका 16 बचेगा 5, दशमलव दिए डबल 0 पड़ेगा, 4 और 4 8। एक मुंह मिलाने का प्रयास कीजिए। 8 चौका 32 8 5 40 8 6 48 6 बार गुना करके देखिए। ऐसे गुना किया जाता है, ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6 करते हैं ना। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51। ज्यादा हो गया ना? कई बार दे करके देखेंगे आप? 5 बार। तो चलिए 5 से गुना करते हैं। 50 25 के 5 हासिल 2, 25 8 40 और 2 42 कम है ना? कई बार देंगे? 5 बार। जब 5 बार देंगे तो कितना आएगा? 425। अब घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? घटाइए 5, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 खर्च 7 और ये खत्म, 4 4 कैंसिल, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 8 और 1 9। अब बताइए दशमलव एक बार दे दिए तो और 0 बैठा सकते हैं ना? डबल 0 फिर बैठा दिए। अब कितना हो गया? 7500। इधर 1 मुनते थे तो इन्हें 1 नहीं मुनाता था, इन्हें 2 छुपाते थे तो इन्हें 1 छुपेगा। 9 के पहाड़ा में 75 लाइए, 9 8 72 और 9 9 81। 8 बार दे करके देखिए। तो 90 में कितना से? 8 से 90 8 8 गुना कीजिए 8 28 8 9 72 7264 आ जा रहा है ना? कै बार जाएगा? 8 बार। किसी को यहाँ तो दिक्कत नहीं है कि 8 28 64 डायरेक्ट 64 का लिख दिए? हाँ 0 था इसीलिए 0 हो। अगला बार अगर करते तो 0 होता तो 6 ना लिखा था। इसलिए कभी भी आपके सामने ऐसा आए तो 8 28 64 है तो पूरे 64 लिख दीजिए और फिर डायरेक्ट 9 के पास गुना करने पहुंच जाइए, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा? 4.58। तो यहाँ पे इसके जगह पर 2 गुने 4.58 लिख देंगे। अब गुना कर दीजिए, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 2 चौका 8 और 1। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या हो गया? क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल निकल गया क्या? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे, लिखेंगे
अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। आगे बढ़े तो बताइए ABC का क्षेत्रफल कितना था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ACD का कितना था यही ना है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों के बीच में है। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए 9 6 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में कितना दिया हुआ है 15.2 लगभग में 2 दिया है। तो आप जानिएगा केवल एक के स्थान वाला हमको रखना है, इसके बाद वाला नहीं रखना है। तो 5 या 5 से अधिक होता है तो इसमें एक जोड़ करके और बगल वाले को हटा देते हैं, लेकिन 5 या 5 से अधिक रहेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15.1 के जगह पर 2 और 6 को कैंसिल कर लीजिए, यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया है।